हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने डेली वीडियोस की श्रृंखला में, डेली वीडियोस के एक क्रम में, ठीक है, आज आप लोगों के लिए मैपिंग की वीडियोस आई हैं। ठीक है, मतलब ये आप लोगों को बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज देके जाता है। ठीक है, मैंने देखा था, मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही थी तो मुझे पता चला कि स्टेट तो बहुत ज़्यादा आती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर्स में पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा स्टेट जो हैं वो न्यूज़ में बनी भी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी स्टेट है, ठीक है, बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको रटी रटाई हैं, सब चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन बीच में एक स्टेट छूट रही थी। ठीक है, और मुझे लग रहा था कि यूपीएससी, अगर यूपीएससी का मन किया तो वो सोचेगा कि ये सब मिडिल ईस्ट वाली सारी स्टेट सब पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, लाओ ये पूछ लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उससे भी अवगत करा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोगों को आज उसी स्टेट के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े से ही टाइम में आज आप लोगों को सारी स्टेट मैं 2 मिनट, थोड़े से ही टाइम में मैं रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, उसको उसको पढ़ना अच्छे से। आज पूरे दिन एक दो बार फिर से रिवीजन कर लेना। आप लोगों को स्टेट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में बना तो वो नहीं फंसने वाला है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी लाए हैं, वो भी आप लोग सॉल्व करके आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग आई होप तैयार हो तो अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ अपने लेक्चर सीरीज़ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखो कर्ज स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ठीक है, आए दिन ये नज़रों के सामने पड़ रही थी। ठीक है, मिडिल ईस्ट की सारी सारी स्टेट के आसपास, मतलब उसके बाद। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको भी कवर करवा ही दिया जाए, क्योंकि अकेली यही छूट है। तो अगर हम लोग लोकेशन की बात करें, 1 मिनट में आप लोगों को पहले मैप पे दिखाती हूँ। तो ठीक है, ये हम लोग अपने प्यारे से मैप में आ गए हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा रियल वाली फीलिंग आती है। तो देखो ये हमारा प्यारा भारत आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं जहाँ पर आप लोग को अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, आप लोग वहीं पर नज़र रखोगे। ठीक है, ये हम लोगों को प्यारा भारत दिख रहा है। ठीक है, अब प्यारा भारत से हम लोग थोड़ा वेस्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ मूव करते हुए हम लोग यहाँ पर मिडिल ईस्ट को क्रॉस करते हुए, ये भी एरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना है और इसकी हर एक स्टेट मैं पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगों को इस जबान पे रटी भी होगी। ठीक है, लेकिन इसकी रही अगर बात तो मैं इसको फिर से रिवीजन आज करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन एक बार अब हम लोग कर्ज स्टेट की लोकेशन पर मूव करते हैं। तो ये आप लोगों को तुर्की दिख रहा होगा, ये यूक्रेन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसको थोड़ा जूम करेंगे तो ये आप लोगों को ब्लैक सी दिखने लगा। ठीक, ब्लैक सी दिखने लगा। उसके बाद अब देखिए ये आप लोगों को एजोब सी दिखने लगा। ठीक है, हम लोग टर्की के आसपास आ गए ऊपर की तरफ जाते हुए। फिर यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक सी दिखा, ये यहाँ पर यूक्रेन आप लोगों को दिख रहा है। इधर आप लोगों को क्या दिख रहा है, एजोब सी दिख रहा है। ठीक है, ये बगल में रशिया है, आप लोग सभी लोग जानते ही हो। उसके बाद अब आप लोगों को अगर हम लोग और जूम करते हैं तो ये रहा छोटा सा ब्लैक सी, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये एजोब सी दिख रहा है। और ये बीच में कनेक्ट करते हुए आप लोगों को कर्ज स्ट्रेट भी दिखी रही होगी है ना। तो अब आप लोगों को कर्ज स्ट्रेट समझ में आ गया होगा कि कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है और कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये ब्लैक सी से एजोब सी को कनेक्ट करता है और उसी को कनेक्ट करने के लिए स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों को कर्ज स्ट्रेट दिख गई। ठीक है, तो मैप देख लिया। अब आप लोगों को थोड़ा मिडिल ईस्ट भी घुमा देते हैं लगे हाथ। उसके बाद हम लोग अपने कंटेंट की पढ़ने की तरफ मूव करेंगे। तो ये रहा, मैं जूम आउट करके फिर से अपने प्यारे भारत के पास आ चुकी हूँ। ठीक है, फिर से अब प्यारे भारत के आसपास मिडिल ईस्ट में आते हैं। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में आप लोगों को कौन सी दो स्टेट पढ़नी थी, पहले कौन सी पढ़नी थी, ये रहा आप लोगों को गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 1 मिनट, यहाँ पे कौन सा सी, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी पर्शियन गल्फ। इस मैप में मैंने जूम करके देखा है पर पर्शियन गल्फ की वो जो नाम है वो यहाँ पर मिटा दिया गया है। ठीक है, पर अपन लोगों को पता है कि यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर पर्शियन गल्फ है। ठीक है, वही, और स्टेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर है। ठीक है, जो इनको कनेक्ट करने का काम करती है इन दोनों को। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में मैंने पढ़ लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, कर्ज के बारे में भी हम लोग अब नहीं भूलेंगे, है ना। कौन कौन से दो सीज को कनेक्ट करती है, कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रा, मैं भी देखूँ आप लोगों की मेमोरीज कितनी तेज़ है। ठीक है, फिर एक तो मैंने गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पर पढ़ लिया, हम लोगों ने निपटा लिया। ठीक है,
अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे बाबेल मंडेब के बारे में। तो बाबेल मंडेब के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये आप लोगों को दिख रही है गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, और ये आप लोगों को दिख रहा है रेड सी, ठीक है। अब यहीं पर मूव करो, ठीक, मतलब जूम करो, तो जूम करने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा बाब एल मंडेब, ठीक है। तो बाब एल मंडेब किन दो एरियाज को कनेक्ट करने का काम करता है, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एदन, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, ठीक है। तो और एक स्टेट मैं आप लोगों को एक और दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये आप लोगों को, ये भारत है, फिर से हम लोग वेस्ट की तरफ जाने वाले हैं। ये आप लोगों को अफ्रीका दिख गया है, ठीक है। और अफ्रीका में क्या, अफ्रीका में मोरक्को, ठीक है, अफ्रीका में मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाली कौन सी एक स्टेट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, जिब्राल्टर, ठीक है। ये आप लोगों को पता भी होगा और इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। बाजू में मेडिटेरियन सी के ऊपर पूछ चुका है, मेडिटेरियन के आसपास लगी हुई कंट्रीज़ के बारे में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं मैप के साथ कवर करवाती जा रही हूँ और बताती भी जा रही हूँ कि मैप में अगर आया जाता है और मैप देखा जाता है तो सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन को मत देखो, वहाँ पर ठहर जाओ थोड़ी देर, ठीक है। और ठहरने के बाद देखो कि आसपास और भी क्या हो सकता है, रिलेटेड क्वेश्चन और भी क्या बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये भारत है, ठीक है, तो भारत के अब हम लोग थोड़ा साउथ में आते हैं। साउथ में आके यहाँ आप लोगों को श्रीलंका दिख रहा है, ठीक है। अब श्रीलंका और भारत के बीच में कौन कौन सी ये स्टेट है, ठीक है, बताओ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को बता दूं कि इधर तमिलनाडु का एरिया है, ये तमिलनाडु का एरिया है और ये श्रीलंका है, ठीक है। तो इस एरिया को कौन डिवाइड करता है, पाक बे डिवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद ये आप लोगों को एकदम साउथ पॉइंट दिख जाएगा भारत का, कन्याकुमारी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को श्रीलंका दिख ही रहा होगा। यहाँ के एरिया को गल्फ ऑफ मन्नार जो है, मन्नार के थ्रू डिवाइड किया जाता है या फिर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने मालदीव्स पढ़ा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों के अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में आप लोगों को पता होगा कि 10 डिग्री चैनल को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अमेरिका और कनाडा को लेकर पूछा जा चुका है, जो कि कितने डिग्री चैनल है, 49 डिग्री चैनल है ना उन लोगों का। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसीलिए आप लोगों को हर एक मोमेंट पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने मैप को थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं, अब अपनी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कोई भी दुविधाएं आई होप नहीं रही होगी, ठीक है। एक बार अगर भारत घूमना चाहते हो, मतलब वर्ल्ड घूमना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को वर्ल्ड पूरा नहीं घुमा सकती पर मैप में घुमा सकती हूँ। ये आप लोगों को इंडिया दिख रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा यूरोप का एशिया दिख रहा है, ये यूरोप है, ठीक है। ये क्या है, ये एशिया और यूरोप है, यानी कि यूरेशिया का एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को अफ्रीका का रीजन दिख रहा है, ठीक है। फिर इधर आ जाओ थोड़ा और, फिर ये क्या हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इस तरह चीज़ें हैं, ठीक। फिर घूमते घूमते आओ, फिर घूमते घूमते इसी तरह फिर हम लोग फिर से इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर भारत की तरफ आ गए चाइना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो लोकेशन, कनेक्ट द ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव, कर्च के बारे में आप लोगों को लिखा है, जो आप लोगों को पता भी है, मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। फिर अगर हम लोग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज देखें तो सेपरेट्स द कर्च पेनिनसुला यानी कि क्रीमिया का पेनिनसुला। कर्च किसको डिवाइड करती है, किसको अलग करती है, सेपरेट करती है, क्रीमिया के पेनिनसुला को डिवाइड करती है। इन द वेस्ट फ्रॉम तमान तमान पेनिनसुला जो कि रशिया का है, इन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है क्रीमिया का पेनिनसुला और ये तमान पेनिनसुला जो कि रशिया का है, इन दोनों को डिवाइड करती है कर्च स्ट्रेट, ठीक है। फिर अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखें तो इट इज़ द ओनली डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक फॉर रशिया टू क्रीमिया, ठीक है। तो डायरेक्ट मैरीटाइम रशिया और क्रीमिया के बीच इस स्ट्रेट के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें एंड सर्व एज अ वाइटल शिपिंग रूट फॉर एक्सपोर्ट लाइक ग्रेन एंड ऑयल के लिए ये वाइटल शिपिंग रूट है, ठीक है। और कर्च स्ट्रेट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कर्च स्ट्रेट को और भी एक नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रीमिया ब्रिज, ठीक। तो क्रीमियन ब्रिज करके भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रीमियन ब्रिज कौन से दो क्षेत्रों को अलग करती है, ठीक है, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना, याद रखना, ठीक है। इट इज़ यूरोप्स लॉन्गेस्ट ब्रिज 19 किलोमीटर, ठीक है, एंड अ की सप्लाई रूट फॉर रशियन मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। तो अब इतना आप लोगों को पता चल चुका है।
ये फिर से वही पॉइंट है, ठीक है, कि ऑल्सो नोन एज क्रीमियन ब्रिज, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मेन लैंड रशिया विथ क्रीमिया, ठीक है, कंप्लीटेड इन 2018, इट इज इंक्लूड्स रोड एंड रेल कनेक्शन एंड द लॉन्गेस्ट ब्रिज यूरोप एट 19 किलोमीटर, ठीक है। ये उसके बाद इट इज़ अ सिंबल ऑफ रशिया एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया 2024, मतलब 2014, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों को अब पता चल गई हैं, ये आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है। ये आप लोगों को मैंने यही चीज़ मैप में दिखाई है, ये ब्लैक सी और ये सी ऑफ एजोव, ये है बीच में आप लोगों को कर्च स्ट्रेट दिख रही है, ये आप लोगों को रशिया का क्षेत्र और ये क्रीमिया का क्षेत्र, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल चुका है क्रीमिया का कौन सा, क्रीमिया पेनिनसुला, और ये आप लोगों को दिख रहा है रशिया का तमान पेनिनसुला, ठीक है। तो ये आप लोगों को कवर हो चुका है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक दो स्टेट जो भी न्यूज़ में रही हैं उनको भी कवर करवा देती हूँ, फिर एमसीक्यू पढ़ के सेशन को जल्दी से एंड करेंगे। तो देखो, अदर इम्पॉर्टेंट स्टेट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, स्टेट का नाम है, कनेक्ट है और बॉर्डरिंग लैंड मासेस है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मलक्का किसको अलग करती है, अंडमान सी को, और अंडमान सी से साउथ चाइना सी को अलग करती है, ठीक है। और जिसमें इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्र जो हैं वो बॉर्डरिंग लैंड मास हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर हम लोग बात करें तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान आप लोगों को दिख ही रहा होगा, जिसमें ईरान और ओमान के क्षेत्र सम्मिलित हैं, ठीक है। फिर बाबेल मंडेब जो कि मैंने आप लोगों को अभी न्यूज़ मैप में दिखाया, रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, जिसपे जिबूती, यमन और इरिट्रिया के थ्रू लैंड मासेस जो कि बाउंड्रिंग इन सब में शामिल हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी आप लोगों को मैंने दिखाया, जिसपे अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से अलग किया जाता है, या फिर कह दो कि मोरक्को को स्पेन से अलग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अटलांटिक सी से मेडिटेरियन सी से इधर से कर लो या फिर इधर से कर लो, ठीक है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें स्पेन एंड मोरक्को लिखा भी है, ठीक है। फिर पाक स्टेट भी मैंने आप लोगों को दिखाया, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड पाक बे, ठीक है। अगर ये भारत का एरिया बनाओगे, ये श्रीलंका है, यहाँ पर आप लोगों को बे ऑफ बंगाल दिख रही होगी और यहाँ पर पाक बे है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल को पाक बे जो है अलग करती है। उसके बाद इंडिया एंड श्रीलंका का पार्ट डिवाइड होता है इन सबसे, ठीक है। फिर अगर ताइवान स्टेट की बात करें, ताइवान स्टेट में आप लोगों को मैप में दिखाना भूल गई हूँ, ये मान लो ये चाइना है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्र है ताइवान, ठीक है, और यहीं पर है ताइवान स्टेट, ठीक है, जो कि चाइना एंड ताइवान को अलग करता है। फिर बेरिंग स्टेट भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये देखो, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका हम लोग आ गए, ये अलास्का वाला पार्ट है, ठीक है। थोड़ा मैं गंदा बना सकती हूँ पर मैं बना सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया थोड़ा अलास्का वाला पार्ट, ये हो गया अब इधर से रशिया, ठीक है। क्योंकि जब भारत हम लोग घूम रहे थे तो मैंने देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि ये हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बाद सीधे उसी एरिया में आते हैं। तो ये जो एरिया है ये बेरिंग स्टेट है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को रशिया, ठीक, और उसके बाद अलास्का का क्षेत्र अलग होता है जिसमें रशिया एंड अलास्का लिखा है। उसके बाद सी कौन कौन से अलग होते हैं, आर्कटिक सी को पैसिफिक सी के द्वारा अलग कर दिया जाता है। ये आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब अपने एमसीक्यू के लिए तैयार हो ना, चलो आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये रहा आप लोगों के सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो थोड़ा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कर्च स्टेट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट मैरीटाइम कनेक्शन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट सेपरेट्स द कर्च पेनिनसुला ऑफ क्रीमिया फ्रॉम द तमान पेनिनसुला ऑफ रशिया, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 क्या है, द कर्च स्ट्रेट ब्रिज आज करेंटली अ लॉन्गेस्ट ब्रिज इन यूरोप, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव आर करेक्ट, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए क्या है, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, और ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, और ऑप्शन डी है 1 2 3। मैं आंसर छुपाना भूल गई और आप लोगों को आंसर दे गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने ब्लैक सी तो पढ़ाया था, लेकिन ये कैस्पियन सी तो नहीं था वहाँ पे, है ना, एजोब सी की बात की गई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन भी था, आप लोगों को आंसर पता भी होगा, मुझे पक्का विश्वास है, पर आंसर मुझे छिपा भी देना चाहिए था, भूल गई मैं, सॉरी।
चलिए, अगर आप लोगों को ये मैपिंग सीरीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। जितने भी नए लोग हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेरे थ्रू, मेरी वीडियोस के थ्रू अपनी लाइफ में गेन कर सको, ठीक है। और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, ठीक है। चलिए, आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलते हैं सही समय पर, ठीक है।